बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम 4 to 5 चैप्टर्स जो है कर चुके हैं और मैं एक्सरसाइज 12.1 जो है करने वाली हूँ। अच्छा, 4 to 5 से मुराद ये है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 10 और 4 इस तरह हम चैप्टर्स कर चुके हैं, चैनल पर अपलोडेड हैं। प्ले लिस्ट में कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ। स्टूडेंट, अब हम जो कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताना चाहती हूँ। कॉन्सेप्ट्स क्या है कि फंक्शन, देखें फंक्शन क्या होता था। फंक्शन ये होता था कि कोई भी सेट रेंज, जैसे कि फंक्शन को आपको इस तरह लिखना होता है। देखें, कोई फंक्शन जो है वो डिफाइन होता है सेट एक्स से लेकर वाई तक, ठीक है। अब ये एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि जो एफ है ना, ये है इंटीजर से लेकर रियल नंबर तक, सही है। अब जो हमारा, जैसे ये इंटीजर है, ये इनपुट, जो इनपुट होता है ना, उसी इनपुट को कहते हैं डोमेन, ठीक है। और जो आउटपुट होता है, सही है, उसे कहते हैं रेंज। डोमेन और रेंज की बात हो रही थी ना इस क्वेश्चन में। इजी लग रहा है अभी तक? अच्छा, अभी और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसी तरह अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूं तो इसमें कुछ इस तरह होगा कि जो फंक्शन होगा ना एफ, सही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा एफ एक्स और यहां लिख दिया कॉस एक्स, सही है। और अब जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की जगह 0, 90 कुछ भी ले लें, चलो मैं 0 लिख रही हूँ। अब अगर मैं यहाँ 0 लिखूंगी तो यहाँ भी मैं 0 लिख दूंगी, ठीक है। अच्छा, ये कहलाएगा इनपुट और जो ये आएगा हमारे पास आंसर वो आउटपुट आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 आ गया, कॉस 0 आप लोग कैलकुलेटर में करें तो 1 होगा, ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट, इसको हम जरा क्लियर करते हैं। यूनिट सर्किल, वैसे मैंने मैट्रिक क्लास में समझाया है कि यूनिट सर्किल क्या होता है। यूनिट सर्किल वो सर्किल होता है जिसका रेडियस जो होता है ना वो 1 मीटर होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक यूनिट सर्किल बना रही हूँ, ओके। यूनिट सर्किल बनाने के बाद मैंने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल अब रेडियस तो यहाँ पर है 1, क्योंकि यूनिट सर्किल है तो रेडियस 1 होगा। मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, अभी फिलहाल मैं इसको 1 लिख रही हूँ। इसमें कोई ना कोई एंगल भी होगा, से थीटा कह रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक एक्सिस बना है, यह वर्टिकल है तो ये y कहलाएगा, और ये जो हॉरिजेंटल है ये x। क्यों? क्योंकि आपको पता है वर्टिकल एक्सिस किसी भी ग्राफ में होते हैं y, और हॉरिजेंटल एक्सिस जो होते हैं वो होते हैं x, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको पता है कि कॉस थीटा जो होता है ना वो बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। चैप्टर 10 में डिटेल में समझाया है मैंने इसे, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। अब अगर आप यहाँ देखें तो बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो बेस हुआ x और हाइपोटेन्यूज हुआ 1, तो cos थीटा इन शॉर्ट x के बराबर हो गया। तो मैं कह सकती हूँ कि cos थीटा इज इक्वल टू x, सही है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ना, cos थीटा इज इक्वल टू x। अब अगर इसी तरह साइन थीटा की बात की जाए तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब परपेंडिकुलर तो y है, हाइपोटेन्यूज फिर से 1 है, तो ये y आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू y। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अब बात को करते हैं जरा कंप्लीट। इसका मतलब y की जगह साइन थीटा एंड x की जगह कॉस थीटा लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इसे एक तरह से कहूँ तो ये हो सकता है कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर आप बोल रहे हैं भाई साइन और कॉस तो हो गए, टेन थीटा का क्या करें, तो टेन थीटा कौन सी मुश्किल बात है। टेन थीटा के लिए आपको क्या करना होगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है टेन थीटा। तो यहाँ तक तो हमने बात को मुकम्मल कर लिया। अब एक और बात बता दी जाए,
आप ना साइन की जगह कोई भी एंगल रखें, लाइक जैसे कि साइन 30 रखें या साइन 90 रखें, कुछ भी रखें, साइन 360 रखते हैं, तब भी जो आंसर है ना बहुत हुए -1 से 1 के दरमियान आएंगे। अब मैं आपको बता दूं -1 क्या होता है। देखिए भाई, -1 के बाद आ रहे हैं 0 पॉइंट समथिंग, लाइक ऐसा करें, बल्कि -1 से, हाँ, -1 और 1 के दरमियान 0.1, सो 0.1 तो कोई आता ही नहीं है, 0.866 और 0.5, इस तरह जो है वो आंसर्स आ रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात की जाए, मतलब कि हम यूं कह सकते हैं कि 1 और साइन थीटा जो होता है, ये वैल्यू 1 से -1 से बड़ी और इक्वल होगी और 1 से छोटी होगी और इक्वल होगी, तो ये इसकी रेंज होती है। इसी तरह कॉस थीटा के हिसाब से कह ले तो उसका भी आंसर सेम इसी तरह होता है। अब आपको करना क्या है इस एक्सरसाइज को करने के लिए? देखिए स्टूडेंट्स, बातें तो और भी थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपको क्वेश्चन कर करके ही समझाना चाहिए, अदरवाइज ये आपको सब जो है मिक्स हो जाएगा, खास समझ में नहीं आएगा। अप्लाई करके ही मुझे बताना चाहिए। उसके लिए आपको एक टेबल भी याद करना पड़ेगा, मतलब उसको समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, और टेबल आपको मेंशन कर दूंगी। अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। टेबल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस टेबल का भी थोड़ा बहुत यूज करना ही होगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि 2 sin 3x है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखें भाई, डोमेन ऑफ साइन एक्स होता है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, बाकी थोड़ा जल्दी बताऊंगी, तो इसको आप देख लें। करने का तरीका, डोमेन ऑफ साइन एक्स, अगर एमसीक्यूज में आते हैं तो ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना आपका। डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या है? इस रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर। देन हेंस डोमेन ऑफ 2, अब यहाँ तो साइन एक्स थोड़ी ना है, यहाँ पर क्या है, ये है, हेंस डोमेन ऑफ साइन 2 sin 3x, यही सब कुछ लिखना है। अगर सॉल्व करने के लिए आता है, अगर एमसीक्यूज में आता है तो फिर तो मसला ही नहीं है। साइन 3x इस रियल नंबर, ये भी रियल नंबर होगा, ये वाली बात आपने बता दी। अब आपको डोमेन तो आपने बता दिया, क्योंकि डोमेन भी आपको बताना था, लेकिन अब आप बता दें इसकी रेंज। आपने कहा ठीक है, डोमेन हो गया, अब हम रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज ऑफ साइन एक्स, नॉर्मल पहले बात करते हैं कि रेंज ऑफ साइन एक्स क्या थी। ठीक है, वो थी हमारे पास -1, आपको बस टेबल में भी नजर आ रहा होगा, और मैं इस बात को तो समझा भी चुकी हूँ, साइन एक्स और 1, ठीक है। लेकिन यहाँ तो साइन एक्स नहीं है, यहाँ तो 2 sin 3x है, तो क्या होगा, तो आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना होता है सबको। तो आप क्या लिखेंगे, -2, 2 ऑन द 2 होता है ना, और यहाँ पर तो यही लिख देंगे एज इट इज, 2 sin 3x 2, सही। अच्छा, मैं आपको यूनिट सेट में बता चुकी हूँ कि sin 3x को या 2 इसको y भी कहा जाता है। आपको पता है साइन 3x भी एक तरह से x है, 3 टाइम x है, थीटा है, ये भी थीटा है, तो इस पूरे को भी थीटा बोल रहे हैं, इसको भी थीटा बोल रहे हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। तो हेंस आप रेंज बोल देंगे। ये थोड़ा सा डिटेल में, इसको थोड़ा शॉर्ट में भी बता दूंगी मैं। रेंज हो जाएगी, यही -2 रहेगा, यही ग्रेटर देन का साइन रहेगा, और यहाँ आ जाएगा y, आपको पता है साइन y के बराबर होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 2, ऐसा ही है, सही बोला मैंने। और ये भी लिख सकते हो आगे के ना, y इज मेंबर ऑफ रियल नंबर, है ना, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा, हम तो एमसीक्यूज के लिहाज से कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि बस बताना है कि भाई डोमेन क्या है। तो मैं फिलहाल एक शॉर्टकट भी ट्रिक बता रही हूँ कि डोमेन जो है वो रियल नंबर ही है, हमें पता है, ये टेबल से पता चल गया था हमें। और उसके बाद डोमेन ऑफ 5 cos 4x जो है हमारे पास, वो होगा, वो भी रियल नंबर है, मतलब डोमेन रियल नंबर है, इन शॉर्ट छोड़िए आप इसको। अब जो रेंज है आपको वो चाहिए, तो आप रेंज भी जो है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। रेंज क्या है आपके पास, देखिए मैंने बताया था कि -1 sin x 1 होता है, तो अब यहाँ 5 है, तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, क्योंकि कॉस के लिए भी वही बात है।
तो हो जाएगा 5 माइनस का, अच्छा हाँ -5 और फिर यही साइन, और आपके पास यहाँ आप चाहे तो पहले लिख दें cos 4x, या चले cos x लिख लें, ठीक है। या ऐसा करते हैं आप ना यहाँ y ही लिखें, आपको पता है कि साइन x की जगह y आना है तो y लिख लें, y और 5, ये आपकी रेंज आप डायरेक्टली बता सकते हैं। हुआ क्या है कि भाई इस साइन की जगह आपको y लिखना है और यहाँ पर आपको x लिखना है, तो y आपने लिखा और डायरेक्टली इसका आंसर जो है बता दिया, ठीक है। एमसीक्यूज में आएगा तो एमसीक्यूज क्लास इतना ज़रूरी है, बाकी ये स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो मुझे करवाना है पार्ट 3, लेकिन पार्ट 3 से पहले मैं करवा रही हूँ पार्ट 6 जो है ना पहले करवा रही हूँ, तो क्योंकि वो यहाँ पर आ भी जाएगा और है भी बहुत आसान, जो कि हमारा मेथड चल रहा है बिल्कुल उसी बात पे, और ये sin x/3 है, तो जल्दी से पहले हम इसको कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, sin x/3 है ना, तो इसका डोमेन अगर जल्दी जल्दी बताऊं तो होगा R, सही है। और रेंज जो होगी ना वो होगी इसकी, रेंज क्या होगी भाई, देखिए यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 3 4 5 कुछ भी नहीं है ना, तो बस -1 यही सब। और आपको पता है साइन y के बराबर, एक मिनट, cos x के बराबर होता है, मैंने y लिखा है, गलत लिखा है, यहाँ ना x आना चाहिए। cos के लिए जो है ना हम यूज़ करते हैं, इसे मैं कट कर रही हूँ, x यूज़ करते हैं, ज़रा जल्दी में लिख लिया था मैंने। हाँ, अब साइन के लिए हम y ही यूज़ करेंगे, ठीक है, और ये 1 है तो 1 ही रहेगा, तो ये मैंने आपको करेक्ट करवा दिया। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं पार्ट 3, तो मैं लिख लूँ। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी इस क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, वैसे तो मैं इतना बुरा नहीं समझाती हूँ, लेकिन शायद जो है वो समझाने के मतलब तरीके में मुझे तब्दीली लानी होगी। खैर अभी तो फिलहाल यही तरीका है। आप इसे लेट सपोज कर लें, ये है y सपोज कर लें, वैसे तो ये y नहीं है, इसे कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब अगर ये y मैंने इसे सपोज कर लिया, मुझे पता है साइन होता है, ये तो हम जस्ट सपोज कर रहे हैं tan to x, तो हम ये कह सकते हैं कि 8 tan to x है ना। देखिए अगर 8 हो भी, ठीक है, जैसे कि अगर मैं नाउ उसको सॉल्व करूं तो 8 tan to x बराबर होगा किसके, ठीक है, tan to x पहले लिखते हैं, बराबर किसके होगा, ये होगा sin 2x के और डिवाइड बाय cos 2x के। अगर 8 लगा भी दिया तो 8 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऐसा ही होगा ना, जैसे 8 यहाँ लगाया तो यहाँ भी और यहाँ भी, तो 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल हमें मेंशन करने की नीड नहीं है। अब ये फंक्शन अगर अनडिफाइंड है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, ये बल्कि कहे दिस फंक्शन विल बी अनडिफाइंड, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर दिस फंक्शन विल बी अनडिफाइंड, तो आपके पास ऑप्शन है कि ये तब होगा जब कॉस जो डिनोमिनेटर है वो 0 डिग्री के बराबर हो। अब अगर आपने cos 2x को 0 डिग्री के बराबर ले ही लिया है तो इसको आप जरा सॉल्व करें। लेट cos 2x इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब अगर cos 2x से 0 डिग्री, तो पता है वो कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैंने एक जगह देखा था कि जैसे cos 2x को 0 कब आएगा, वो तब आएगा जब आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, जिसे π/2 भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह भी करके देख लें, जैसे तरीका था cos इनवर्स हो गया और 0 किया, तो आपके पास कुछ आ जाएगा π/2, ऐसा ही है। अब π/2 तो आपके पास आ गया। अब क्या करना है, अब कुछ इस तरह का है कि आप क्या करेंगे, 2 है मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा π/4, है ना। इसे आप एंड टाइम भी बोल सकते हैं कि भाई जितना भी एंड टाइम ऑफ 5/4, इस तरह करके भी आप इसे लिख सकते हैं। अब शायद क्लियर नजर आए। ओके स्टूडेंट्स, जबकि एन जो है ना ऑड होगा, ठीक है, वेयर एन इज ऑड इंटीजर, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आप tan थीटा के डोमेन और फंक्शन जो है, मतलब डोमेन और रेंज जो है मालूम कर रहे हैं। अब ये जो है आपके पास आ गया है ना, तो अब आपके पास डोमेन और रेंज आ गई। बस आपने लिखना है कि भाई डोमेन क्या हुआ, डोमेन डोमेन इस तरह लिख देते हैं। डोमेन जो है आपके पास, टेबल को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। डोमेन इज
वही कि भाई आर को आपने माइनस करना है एन पाई बाय 4 से, जबकि एन जो है, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, एन जो है वो एक ऑड इंटीजर है। ये आपके पास आ गया डोमेन, सही है। और हमने ये प्रूव भी कर लिया कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जगह थी, पता नहीं मैं ये साइड में क्यों लिख दिया, यहाँ लिख कर ही ब्रैकेट बनाना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब आपको मालूम करना है, ये तो आ गया डोमेन, रेंज नहीं मालूम करना क्या। अच्छा अब मैं टेबल, स्टार्ट में मैंने आपको टेबल एक शो किया था, अभी भी शायद शो कर दूं मैं, अगर फिट हो पाया वीडियो में तो। अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो फिट होगा या नहीं होगा, तो फिलहाल मैं इसको कोशिश करूँगी। तो रेंज जो है वो आपके पास आएगी रेंज ऑफ 8 10 2x जो होगी, प्रूफ तो हो गया है, तो इसका मतलब अगर ये प्रूफ हुआ है तो रेंज जो होगी वो भी क्या होगी, रियल नंबर होगी, ठीक है। ये रियल नंबर है, इस तरह मैं इसको और डार्क कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन मुकम्मल। अच्छा इसमें ना इस तरह का साइन बनाते हैं रियल नंबर का, समझ में नहीं आया ये बुक में है या रियल में, मतलब तो इस तरह आप कर सकते हैं। ओके, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब कॉसेक 6x का करते हैं। आपको पता है कि कॉसेक जो है 6x इनवर्स है किसका, 1/sin x का। तो खैर सॉरी साइन x है तो मतलब 6x का, है ना। अच्छा अब क्या होगा, आपको पता है कि भाई साइन 6x जो होता है ना, साइन के लिए आप इस तरह सॉल्व कर लें इसको, और फिर आप इसका डोमेन और रेंज जो है वो मालूम कर लीजिएगा। अब वही वर्डिंग जो मैंने कहा था, द फंक्शन विल बी अनडिफाइंड, लिखिएगा आप यहाँ पे वर्डिंग मैं बता रही, द फंक्शन विल बी अनडिफाइंड, जो मैंने पार्ट 3 करवाया ना वहां से वर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। और अब आप लिखिएगा कि साइन जो है वो 6x है और वो 0 के बराबर है अगर द फंक्शन विल बी अनडिफाइंड। फिर 6x लिखा, वही आपने साइन इनवर्स किया और 0 किया, तो वही π/2 आपके पास बराबर आएगा। तो 6x हो गया π/2 के, n टाइम b से बोल सकते हैं आप यहाँ, ये आपने टेबल से देख लेना है। अभी 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड, तो 6 2 हो जाएगा 12। तो ये आ गए आपके पास कंडीशन। अब जल्दी से आप लिखते हैं इसकी डोमेन और रेंज। चलो भैया डोमेन क्या आया इसका मैं यहीं पर लिख लेती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लूंगी। देखिए भाई डोमेन इसका होगा इस तरह, क्या होगा डोमेन के r माइनस एन π/12, टेबल आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये लाइन स्ट्रेट एन इस मेंबर ऑफ। अच्छा जब आप साइन कॉसेक लेंगे ना तो n जो है वो मेंबर होगा, मतलब n जो है वो एक इवन नंबर होगा, तो लिख लेती हूँ n इज इवन नंबर। ओके ना ये बात। अब आपको मालूम करनी है रेंज। अब रेंज के लिए भी अगर आप टेबल में गौर करें तो इस तरह लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन 1 एंड, सही है, और यही लिखा हुआ है ना बिल्कुल, एंड सॉरी लेस देन 1 एंड ये क्या है भाई, -1, ग्रेटर देन -1। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर है कि क्या चीज ग्रेटर है भाई, तो आप बोल सकते हैं कि भाई y जो है ना वो जो है वो लेस देन और इक्वल टू -1 होगा, या y जो है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, ये ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। और y इज मेंबर ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये तो अच्छा एक ही जगह आ रहा था, आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अब मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना 5 को 2x को 10 के सामने किया जाए, क्योंकि ये इसी का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन हम इस तरह कर सकते हैं इसको, किस तरह, देखिए भाई हम कह सकते हैं कि cot 2x जो होता है ना, आपको पता है 5 में तो कैंसिल हो जाना है, तो मैं डायरेक्टली यही कर लेती हूँ कि भाई cot 2x जो होता है वो बराबर होता है, ये साइन बाय कॉस के होता है ना, तो ये होता है cos 2x बाय साइन 2x। यहाँ तक तो बात कर ली। अब आगे क्या है, आगे ये है कि द फंक्शन इज डिफाइंड अनडिफाइंड, यही वाली वर्डिंग आपने मेंशन करनी है, यहाँ पर मैं भी मेंशन नहीं, चलो मैं कर लेती हूँ।
खामखा इतना टाइम बचाने की क्या जरूरत। द फंक्शन इज अनडिफाइंड या विल बी अनडिफाइंड, ठीक है। इस तरह लिखने के बाद आपने काम ये करना है कि बोलना है कि इफ, ये तब होगा जब ये जो साइन 2x है ना, इस वक्त cos 2x नहीं है डिनोमिनेटर में, साइन 2x है, जो डिनोमिनेटर में होता है ना आपको उसको लेना होता है, तो साइन 2x आप लेंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, फिर आपने कहा कि भाई लेट, जिस तरह ये क्वेश्चन हुआ है बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, इज इक्वल टू 0। तो फिर आपने कहा भाई 2x जो होगा वो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, जो कि है मैं अगर कहूँ इसको तो π/2, π/2। अब आपने कह दिया कि भाई ये n नंबर्स ऑफ π/2 है, जबकि n जो है वो इवन नंबर है, क्योंकि हम कॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो वेयर n इज इवन नंबर, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा जी, x तो यहीं पर रहेगा, ये n, और ये पाई यहीं पर रहेगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास डोमेन तक की कहानी हो गई। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, डोमेन आपको कुछ इस तरह लिखना होगा, यहाँ पे सही क्लियर नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा और जो है इसको रखूँ, हाँ अब सही आएगा। तो डोमेन जो है आपको कुछ इस तरह लिखना होगा, डोमेन किस तरह, r माइनस एन π/4 आया है ना, π/4, और जबकि n जो है वो एक इवन नंबर है, यही बात है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया काम। अब आपको चाहिए रेंज, तो रेंज आप देख लें टेबल में, टेबल में रेंज जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे रेंज ऑफ 5 cot 2x, जो कि सवाल में लिखा था, इस r, ओके। तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन मुकम्मल। स्क्रीनशॉट्स का आप चाहे तो क्लिक कर सकते हैं। पार्ट 6 स्टूडेंट मैं करवा चुकी हूँ, और पार्ट 7 ना बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा, ये पार्ट 4 की तरह। क्या करना होगा आपके पास, पार्ट 7 जो है वो है cos x/4, तो यहाँ x/4 होगा, यहाँ भी x/4 आ जाएगा, यहाँ भी x/4 होगा, बाकी सब बातें बिल्कुल इसी तरह होंगी। तो आपके पास बस जो रेसिप्रोकल में है ना, ये इस तरह ये नहीं आएगा, आंसर आएगा आपके पास 4n π, मतलब जो ये x है ना, n π/2 12 की जगह आएगा x इज इक्वल टू 4n π। ये मैंने बहुत छोटा सा लिखा है ऐसे ही, बस आपको समझाने के लिए। और फिर वही आपके डोमेन में आप यहाँ लिख देंगे, और रेंज तो आपको पता ही है कि इसी तरह आपको रिप्रेजेंट करनी है, सेम यही रेंज में तो सेम यही आंसर आ जाएगा, बस यहाँ पर ये आंसर तब्दील होगा, और ये आप इसे कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो गई, तो आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए इसे सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल लिखिएगा, फिर आप इसको इन्वर्स करना चाहें, इन्वर्स छोड़ें बल्कि डायरेक्टली π/2 कर देगा, 6x इज इक्वल टू n π/2, एंड देन ये लिख दीजिएगा x इज इक्वल टू 4n π। अब तो मैंने बता ही दिया, और यहाँ भी 4n π आ जाएगा। चलें आप जल्दी से इसका जो पार्ट है 10x/7 उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब एक और पार्ट है इसका है जो 10x/7 है, उसके लिए आप क्या करिएगा, उसके लिए आप यहाँ 10x/7 लिखेंगे, तो यहाँ भी 10x/7 आएगा, तो आपको 7 जो है वो डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसका जो ये x आएगा ना, x यहाँ पर जो x आएगा वो आएगा 7n π/2, 7n π/2, और इसी लिहाज से इसका डोमेन बनेगा, और रेंज तो आपको यही लिखनी है रियल नंबर। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर समझ में ना आए हो, करवाने हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन वादा नहीं करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों आगे भी है बहुत सारी जो रहती हैं जिनके लिए टाइम चाहिए, तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो करवा दूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।